वेलकम टू सोही एग्रो फार्म। उम्मीद है किसान साथियों आप सब अच्छे होंगे। किसान साथियों, आज हमने हमारे बेल पेपर के क्रॉप के लिए जो हमारी बेसल डोज है वो हमने हमारे पॉली हाउस में देनी स्टार्ट कर दी है। किसान साथियों, जो इस बार हम बेसल डोज दे रहे हैं, मान लीजिए आपने कितने ने भी नेट हाउस या पॉली हाउस में फर्स्ट क्रॉप लगाई है, जो बेसल डोज होती है वो हमेशा हम लाइट दे देते हैं, क्योंकि पहले ही 6-7 महीने से हमारा जो लैंड एम्प्टी पड़ा होता है। और फर्स्ट क्रॉप के बाद जब कोई भी सेकंड क्रॉप हम कोई मर्जी लगाएं, चाहे ककम्बर हो, बेल पेपर हो, टमाटो हो, तब से बेसल डोज हमें हमेशा स्ट्रॉन्ग देनी पड़ती है। चाहे सेकंड क्रॉप है, थर्ड है, फोर्थ है, क्योंकि तब जो लैंड में नेचुरल न्यूट्रिएंट होते हैं फर्स्ट क्रॉप सभी ले लेती है। इसलिए सेकंड बेसल डोज ही आपकी जो क्रॉप है उसकी नींव रखती है। तो आपने फर्स्ट क्रॉप के बाद जो भी बेसल डोज डालनी है वो हमेशा ये ध्यान रखें कि काफ़ी अच्छी डालें, कि आपकी जो क्रॉप है सारी उस पर ही स्टैंड होती है। आपकी बेसल डोज ही आपकी फाउंडेशन होगी क्रॉप की। किसान साथियों, मैंने ये इसलिए किया, अभी पहली बेसल डोज दे रहे हैं, क्योंकि इस बार जो हम बेसल डोज हमारे बेल पेपर को देंगे वो हम 3 स्टेज में देंगे। आज हम हमारी फर्स्ट स्टेज जो हमारी बेसल डोज है वो दे रहे हैं। मैं आपको पहले हमारी बेसल डोज दिखा। हमने जो हमारी बेसल डोज है अच्छे से मिक्स कर दी है और फिर इसे हाथ से छींटा दे रहे हैं। इसमें किसान साथियों हमने DAP डाला है, SSP डाला है, MOP डाला है, जारा मिला कम्प्लेक्स डाला है, बाकी पॉलीसल्फेट डाला है, जिंक डाला है और आयरन डाला है। 6 चीज़ें हमने हमारी इस बेसल डोज में दी हैं। इनको फिर हमने अच्छे से मिक्स कर दिया और अभी हम अच्छे से इसे हाथ से के साथ इसे स्प्रेड कर रहे हैं। मैं एक किसान साथियों एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जैसे हम आज स्टेज 1 की बेसल डोज दे रहे हैं, तो इससे पहले हमने गोबर भी डाला था, तो वो मैं बताना भूल गया था। पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, वो मैंने जो हमारा अभी नया कलेक्शन माफ़ कीजिए जो नई प्लेलिस्ट स्टार्ट की है बेल पेपर की, इसमें ऐड नहीं की थी। अगर जो किसान साथी मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, वो मैंने लैंड प्रिपरेशन के नाम पर बनाई थी, उसमें गोबर के बारे में बता दिया था। तो अगर आपका 1 एकड़ पॉली हाउस नेट हाउस है तो मेरे अकॉर्डिंग कम से कम 7 से 8 ट्राली गोबर की डालिए। हमारा जैसे 2500 था, थोड़ा सा गोबर का शॉर्टेज था, हमने बाहर से भी ली थी, तो हमने लगभग 3.5 ट्राली डाल दी थी। उसके बाद अच्छे से ट्रैक्टर के साथ से मिक्स कर दिया था। और बाकी जो बेसल डोज आज डाल रहे हैं, कुछ लोग पॉलीसल्फेट ऐड करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोग इसके साथ अलग चीज़ें भी ऐड कर देते हैं, जैसे कोई पेस्टिसाइड भी ऐड कर देता है भाई, जो भी मिट्टी के जो हमारे कीड़े हैं उसमें ख़त्म हो जाएंगे। पर उसके लिए हम अलग चीज़ें ऐड करेंगे, वो मैं आपको अच्छे से स्टेप 2 और स्टेप 3 में बताऊंगा। बाकी अगर आप इसके अलावा कुछ और भी ऐड करना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से रिसर्च कर लीजिए कि आप क्या ऐड कर रहे हैं क्या नहीं। किसी भी अच्छे एग्रोनॉमिस्ट से पूछ लीजिए, या कोई भी हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी होती है स्टेट की, वहाँ के किसी भी प्रोफेसर से उसके रिगार्डिंग पूछ सकते हैं, या दूसरे किसान साथी जो हमारे पॉली हाउस नेट हाउस की खेती करते हैं आपके एरिए में, आप उनके साथ जाकर भी डिस्कस कर सकते हैं। और इसके बाद किसान साथियों, जो हमारा स्टेज 2 और स्टेज 3 की बेसल डोज होगी वो हम बेड बनाने के बाद डालेंगे। तो जैसे हम अभी बेसल डोज 1 डाल रहे हैं, इसके बाद हम बेड बना लेंगे। बेड बनाने के बाद स्टेज 2 और स्टेज 3 की बेसल डोज डालेंगे। वो मैं आपको अलग वीडियो में जिस दिन डालेंगे अच्छे से बता दूंगा कि किसान साथियों आप कौन सी डाल सकते हो और क्या नहीं। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते वो आपकी ऑप्शन होगी। बाकी कुछ किसान साथी एक्सपेंस देकर भी कुछ चीज़ें ऐड नहीं करते, तो कोई बात नहीं, वो चल सकता है अगर आप नहीं ऐड करना चाहते। पर हम सेफ्टी के लिए सब कुछ ऐड कर ही देंगे कि हमें बाद में क्रॉप में कोई प्रॉब्लम ना आए। और बाकी अगर देखें भी ऐड क्या करना है, मैं आपको 1 एकड़ की डोज बता देता हूँ। अगर DAP की बात करूँ तो 100 kg 1 एकड़ के लिए इनफ होती है। बाकी उसके बाद आपका 500 स्क्वायर फुट आ गया, या कितना मर्जी स्क्वायर मीटर आ गया, 1000-1500, आप उससे डिवाइड कर सकते हो। अगर SSP की बात करूँ सुपर की, तो वो भी आप 100 kg 1 एकड़ के लिए डाल सकते हो। MOP की बात करूं किसान साथियों, तो वो आप 50 kg 1 एकड़ के लिए डाल सकते हो। अगर जिंक की बात करूं तो 10 kg इनफ होता है। और जारा मिला कम्प्लेक्स होता है वो आप 25 kg का जो हमारी पैकिंग आती है वो पूरा डाल सकते हो। जो लोहा होता है वो हमने 2500 में 3 kg डाल दिया था। आप 6 kg मान लीजिए, 6 kg आप ऐड कर सकते हो। बाकी जो हमने प्रो सल्फेट डाला है
वो किसान साथियों हमने जो डाला है वो 25 केजी की पैकिंग डाल दी थी और 1 एकड़ में आप 50 केजी ऐड कर सकते हो। सॉरी, पॉलीसल्फेट डाला था, प्रो नहीं पॉलीसल्फेट, वो 50 केजी 1 एकड़ के लिए आप दे सकते हो। जो पॉलीसल्फेट होता है इसमें किसान साथियों मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फ़र, ये 4 न्यूट्रिएंट होते हैं, तो इसलिए ये अच्छा होता है कि आप अगर बेसल डोज में से ऐड कर दीजिए। बाकी उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और बेसल डोज के रिगार्डिंग आपको जानकारी कितनी मैं देना चाहता था अच्छे से मिल गई होगी, सबको समझ आ गई होगी। अगर किसान साथियों फिर भी आपके मन में कोई डाउट है बेसल डोज के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और बाकी मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ सोही एग्रो फार्म को अपने किसान दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है यही है भी सभी किसान साथी कितने भी मन में डाउट हैं सभी क्लियर कर सकें, अपनी बातें हमारे प्लेटफॉर्म पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।